हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि दीक्षा पोर्टल पर एक से एक बढ़ करके अच्छे से अच्छे कोर्स मौजूद हैं, जिनमें से एक कोर्स है दार्शनिक रूप से सोचने का तरीका, दार्शनिक रूप से सोचने का कौशल। दोस्तों, मैं इस कोर्स की जो है कुछ वीडियोस पहले ही डाल चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी समझ को परखें, यानी भाग 6, जिसमें आपका आकलन होता है, जिसमें प्रश्न दिए रहते हैं। तो मैं उन्हीं 10 प्रश्नों के जो है आंसर आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियोस को देख लेंगे तो यह प्रशिक्षण करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरी सलाह है कि आप इस प्रशिक्षण को जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण है। आप एक बार इसको पूरा कर लेंगे तो आपको स्वतः ही मालूम हो जाएगा कि इस प्रशिक्षण में कितना दम है और कितनी अच्छी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आपके साथ यह वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों, और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना यह कोर्स। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दार्शनिक रूप से सोचने का तरीका सिखाना, यह जो है इस प्रशिक्षण का नाम है और उसी का जो है ये आकलन पार्ट है, आखिरी पार्ट है। इसमें क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं कि इनमें से इंसान होने की सबसे जरूरी शर्तें कौन सी है। देखिए कितना बड़ा और बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इंसान होने की सबसे जरूरी शर्तें कौन सी हैं। पहेलियां, कहानियां सुन पाने की काबिलियत, कंप्यूटर चला पाने की काबिलियत, अलग अलग आवाजें निकाल पाने की काबिलियत, तार्किक और बेहतर सोचने की काबिलियत। तो आप क्या लगा रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से तो इस प्रश्न का जो आखिरी विकल्प है, तार्किक और बेहतर सोचने की काबिलियत, यही सही है। और आप देख सकते हैं कि यही इस प्रश्न का राइट आंसर है, तार्किक और बेहतर सोचने की काबिलियत। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। देखिए, इनमें से कौन कौन से प्रश्न दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। फिलॉसफी के अंतर्गत इसमें से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। इंसान और जानवर में क्या अंतर है। आम गर्मी के मौसम में ही क्यों उगते हैं। आज भिंडी खाऊंगा या नहीं। कैसे पता करूं कि ये झूठ नहीं है। तो दर्शन शास्त्र के हिसाब से अगर आप सोचें मित्रों, तो मुझे तो लगता है कि इसका पहला और आखिरी विकल्प सही है। इंसान और जानवर में क्या अंतर है और कैसे पता करूं कि ये झूठ है कि नहीं, यही इस प्रश्न का जो है राइट आंसर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंसान और जानवर में क्या अंतर है, कैसे पता करूं कि ये झूठ नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और यहां देखते हैं, प्राथमिक कक्षा में बच्चों में दार्शनिक तरीके से सोचने के कौशल का विकास करना क्यों जरूरी है। ताकि बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें, स्वयं को सहजतापूर्ण अभिव्यक्त करने के लिए, वैज्ञानिक प्रयोग समय से कर सकें इसलिए, या अपने निर्णय, मान्यताओं और विश्वासों को तार्किक रूप से समय समय पर टटोल सकें। तो क्या सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से तो इसका आखिरी विकल्प सही है, चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का राइट है। देखिए आप दिख भी रहा है, अपने निर्णयों, मान्यताओं और विश्वासों को तार्किक रूप से समय समय पर टटोल सकें। दोस्तों, बादल गरज रहे हैं, अगर उनकी आवाज आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से शिक्षक बच्चों में तार्किक विचार के कौशल के विकास के प्रति सचेत हैं। शिक्षा की कहानी पढ़ ली सबने। चलिए अब इन प्रश्नों का जवाब लिख कर दीजिए। का राजा की दवाई कितने किलो सोने के बराबर थी। मंत्री ने राजा की जान कैसे बचाई। शिक्षक 2, कहानी पढ़ ली सबने। चलिए अब इन प्रश्नों का जवाब लिख कर दीजिए। राजा की बीमारी का असली कारण क्या था। मंत्री की जगह तुम होते तो क्या करते। तो 4 विकल्प यहां पर है। पहला शिक्षक, क्योंकि वो बच्चों को कारणों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरा शिक्षक, क्योंकि वो कहानी के क्रम को याद करवा रहे हैं। और पहला शिक्षक, क्योंकि वो बच्चों को कहानी से भटका रहे हैं। दूसरा शिक्षक, क्योंकि वो बच्चों को विषय वस्तु ठीक से पढ़ा रहे हैं। अब हमारे हिसाब से तो इसका विकल्प होना चाहिए था मित्रों दूसरा शिक्षक, क्योंकि वो कहानी के क्रम को याद करवा रहे हैं। ये भी सही नहीं है। हकीकत ये कि पहला शिक्षक जो है, पहला शिक्षक क्योंकि वो कहानी क्योंकि वो बच्चों को कारणों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 ही है,
ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, पहला शिक्षक, क्योंकि वो बच्चों को कारणों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक ने पत्तियों को अलग अलग करने के कुछ निर्देश दिए। बच्चों ने रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, खाने लायक या नहीं उसी के आधार पर, खुरदरापन के आधार पर पत्तियों का वर्गीकरण किया। बच्चों द्वारा वर्गीकरण करने के आधार पर आपको क्या लगता है कि शिक्षक बच्चों को दार्शनिक सोच की ओर ले जाने के लिए किस प्रक्रिया का शिक्षण केंद्रित कर रहे हैं? पहला, सूचीकरण करने से वर्गीकरण की ओर, पसंद करने से आंकने की ओर, अंदाजा लगाने से अनुमान की ओर, स्वीकार करने से परिकल्पना करने की ओर। तो जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पहला आंसर सही है, सूचीकरण करने से वर्गीकरण की ओर। यही इस प्रश्न का जो है राइट आंसर है। फिर आप बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षिका 1, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी कक्षा में गेंद ऊपर फेंकी, जब गेंद नीचे गिरी तब उन्होंने बच्चों को गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत के बारे में सीधे सीधे बताया। और शिक्षिका नंबर 2 ने गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत पढ़ाने के लिए कक्षा में बच्चों से प्रयोग करवाया और संबंधित सवाल पूछे। शोधकर्ता और शिक्षाविद रॉबर्ट फिशर के अनुसार कौन सी शिक्षिका दार्शनिक नजरिए से सोचने के कौशल का विकास करने के लिए बच्चों को तार्किक सोचने के सफर में प्रोत्साहित कर रही है और कैसे? शिक्षिका 1, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत को सीधे सीधे बच्चों को बता दिया। शिक्षिका 2, क्योंकि वो बच्चों को खुद से वैज्ञानिक सिद्धांत तक पहुंचाना चाह रही हैं। शिक्षिका 1, क्योंकि वो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना चाह रही हैं। और शिक्षिका 2, क्योंकि वो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना चाह रही हैं। तो आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से तो जो शिक्षिका नंबर 2 सही है, विकल्प नंबर 2 और 4 ही इस प्रश्न का जो है सही जवाब है। मित्रों, बादल बहुत गरज रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, दो बच्चे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। 10 साल का राजू कह रहा है कि वो मंगलवार को बाल नहीं कटवाएगा, ऐसा उसकी मम्मी कहती हैं। 8 साल की रेणु उसकी इस निर्णय के पीछे के तर्क पूछ रही है, वो समझने की कोशिश कर रही है कि बाल कटवाने का दिन से क्या संबंध है। वो राजू से अपनी मान्यताओं पर विचार करने को भी कह रही है। तो इनमें से कौन सा बच्चा मत विश्लेषण की ओर बढ़ रहा है? राजू, क्योंकि वो मान्यताओं के पीछे के कारणों का विश्लेषण नहीं कर पा रहा है, या फिर रेणु, क्योंकि वो दूसरों की मान्यताओं के पीछे के तर्कों पर सवाल कर रही है, या फिर राजू, क्योंकि वो बड़ा है? तो मेरे हिसाब से तो इस प्रश्न का आंसर सेकंड है, रेणु, क्योंकि वो दूसरों की मान्यताओं के पीछे के तर्कों पर सवाल कर रही है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मित्रों, आगे बढ़िए। शिक्षक कक्षा को समाज का प्रारूप देते हुए बच्चों को समाज की अवधारणा समझा रहे हैं। उन्होंने बच्चों से पूछा कि समाज में बदलाव आना क्यों जरूरी है और समाज की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और क्या होगा यदि समाज में लोगों ने सोचना बंद कर दिया तो। समाज से संबंधित हुई इस बातचीत में आपको क्या लगता है शिक्षक यहाँ पर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? बच्चों को प्रश्नों और उनके जवाब के पीछे के कारणों के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं, बच्चों के तर्कों को काट रहे हैं और बिना सुने चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं, पारंपरिक तरीकों से सोचने की विधि को नकार रहे हैं, बातचीत के जरिए समाज की अवधारणा को समझा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर है 1, 3 एंड 4, पहला, तीसरा और चौथा। बच्चों को प्रश्नों और उनके जवाब के पीछे के कारणों के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं, पारंपरिक तरीके से सोचने की विधि को नकार रहे हैं और बातचीत के जरिए समाज की अवधारणा को समझा रहे हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। कक्षा में दार्शनिक मुद्दों पर संवाद के बाद शिक्षकों ने क्लोजर गतिविधि से पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण किया। क्लोजर में बच्चे चर्चा के अंत में अपनी समझ को शब्दों में सभी के साथ साझा करते हैं। इनमें से कौन सा शिक्षक प्राथमिक कक्षा में दार्शनिक विचार का सही मायने में आकलन कर रहे हैं? जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके हिसाब से देखिए, शिक्षक का जो क्लोजर की विधि के जरिए बच्चों को अगली चर्चा के लिए मुद्दों को याद करवा रहे हैं। शिक्षक खा जो क्लोजर की विधि के जरिए बच्चों ने क्या नया सीखा उस पर उन्हें चिंतन करने का मौका दे रहे हैं। या शिक्षक गा जो शिक्षण के दौरान किस बच्चे ने अच्छे प्रश्न नहीं पूछे इस पर ध्यान रखते हैं। या फिर शिक्षक घा जो शिक्षण के दौरान बच्चों के विचारों में आए बदलाव पर ध्यान दे रहे हैं। तो क्या इसका सही आंसर लगाएंगे आप? मेरे हिसाब से तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी शिक्षक खा और शिक्षक घा ये दोनों जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, दो शिक्षक तीसरी कक्षा के बच्चों को पहाड़े इस तरह से सिखा रही हैं। पहला शिक्षक जो गणित में पहाड़े लिख लिख कर रटवा रहे हैं और दूसरा शिक्षक जो तीसरी कक्षा के बच्चों को खुद से कंकड़ों का उपयोग करवाकर पहाड़े बनाने का अवसर दे रहे हैं। इनमें से कौन सा शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं और क्यों? शिक्षक 1, क्योंकि गुना पहाड़ों के अभ्यास से जल्दी सीखी जा सकती है।
या फिर शिक्षक 2 क्योंकि वो बच्चों का ध्यान पैटर्न की ओर ले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा? तो मेरे हिसाब से तो मित्रों यहां पर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, शिक्षक 2 क्योंकि वो बच्चों का ध्यान पैटर्न की ओर ले जा रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके आकलन, आपकी समझ का ये क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यह ट्रेनिंग लेने में आसान करेगा। आग्रह इतना ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दूसरे मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।